अरे सुरेश, ऐसे क्यों बैठे हो? सब ठीक? प्रणाम साधना मैडम, ये फोर्टिफाइड चावल की बोरियां अभी आई हैं, लेकिन इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। बस इतनी सी बात? चलो, तो चावल के फोर्टिफिकेशन और फोर्टिफाइड चावल के बारे में आज तुम्हें बताती हूँ। चावल के फोर्टिफिकेशन के लिए सबसे पहले सामान्य चावल का पाउडर बनाया जाता है और उसमें सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फोलिक एसिड और आयरन FSSAI के मानकों के अनुसार मिलाया जाता है। इसके बाद इसे मशीन द्वारा फिर से चावल का दाना बनाया जाता है, जिसे FRK कहते हैं। 1 ग्राम FRK को 100 ग्राम चावल में मिलाया जाता है, जिसे फोर्टिफाइड चावल कहते हैं और यह अब तुम्हारी दुकान पर भी उपलब्ध है। इन सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर फोर्टिफाइड चावल में कई पोषक गुण हैं, जैसे आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12। आयरन अनीमिया से बचाव करता है। फोलिक एसिड भ्रूण निर्माण और खून बनाने में सहायक होता है और विटामिन B12 नर्वस सिस्टम के सामान्य कामकाज में सहायक होता है। यह फोर्टिफाइड चावल सामान्य चावल से ज्यादा पौष्टिक तो होते हैं, लेकिन स्वाद, सुगंध और पकाने की प्रक्रिया सामान्य चावल जैसी ही होती है। भारत में अनीमिया और कुपोषण की गंभीर समस्या को देखते हुए 2021 में स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में प्रधानमंत्री जी ने 2024 तक सारे खाद्य सुरक्षा संबंधित योजनाओं के अंतर्गत फोर्टिफाइड चावल के वितरण की घोषणा की। लेकिन चावल ही क्यों मैडम? वो इसलिए क्योंकि भारत में 100 लोगों में से 65 लोग चावल का सेवन करते हैं और यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS के तहत लाभार्थियों को दिया जा रहा है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई देशों में चावल के फोर्टिफिकेशन की रणनीति को लागू किया जा रहा है। और ये क्या है? FSSAI द्वारा नीले रंग के +F लोगों की शुरुआत की गई, ताकि उपभोक्ता फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों को स्पष्टता व आसानी से पहचान सके। देश की कमजोर आबादी तक फोर्टिफाइड चावल द्वारा पोषण पहुंचाने की प्रधानमंत्री जी की इस मुहिम के तुम भी एक महत्वपूर्ण सिपाही हो सुरेश। वो कैसे? जब तुम्हारे पास फोर्टिफाइड चावल वितरण के लिए आता है, तो इससे संबंधित तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। चलो अब उनके बारे में बात करते हैं। फोर्टिफाइड चावल का भंडारण। फोर्टिफाइड चावल की बोरियों को सीधे धूप से दूर एक साफ, सूखी और ठंडी जगह पर रखो। फर्श के सीधे संपर्क से बचने के लिए फोर्टिफाइड चावल को लकड़ी के स्टैंड या नमी मुक्त तिरपाल शीट या पॉलीथीन पर ब्रिक लेयर पैटर्न में रखना जरूरी है। चावल का भंडारण उन जगहों पर बिल्कुल भी न करो जहां दीवारों पर नमी हो, छतों से पानी टपक रहा हो या दीवारों पर पपड़ी या खरोंच हो। फर्श हमेशा समतल होना चाहिए और कोई भी छेद या दरार न हो जिससे कीड़े, मकोड़े, चूहों का प्रवेश हो या घुन लगे। उस चावल का पहले वितरण करो जो दुकान पर पहले आया हो। इसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बोलते हैं। फोर्टिफाइड चावल को बाकी खाद्य पदार्थों से अलग रखो, जैसे गेहूं, बाजरे और दालों की बोरियों को अलग रखो और एक दूसरे के ऊपर न रखो। एक और जरूरी बात, बोरियों के पास किसी भी प्रकार के केमिकल, सैनिटाइजर, मिट्टी का तेल या चिकनाई वाले तेल या साबुन या उसका घोल भूलकर भी न रखो। लाभार्थी को चावल देने के बाद अगर बोरी में चावल बचा हो तो उसे खुला मत छोड़ो, बल्कि उसे तुरंत रस्सी से अच्छे से बांधकर कोने में रख दो। और जो लोग फोर्टिफाइड चावल लेने आते हैं, उन्हें कौन सी जानकारी देनी चाहिए? ये तुमने पते की बात पूछी। हर बार लाभार्थियों को फोर्टिफाइड चावल के लाभों के बारे में बताओ, उन्हें चावल का नमूना दिखाओ और उन्हें प्रतिदिन फोर्टिफाइड चावल के सेवन के लिए प्रोत्साहित करो, क्योंकि इसमें अतिरिक्त विटामिन और मिनरल होते हैं जो फोर्टिफाइड चावल को अधिक फायदेमंद बनाते हैं। सुरेश बेटा नमस्ते। चलिए मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहता हूँ और माता जी को राशन देने के साथ साथ फोर्टिफाइड चावल के बारे में भी जागरूक करता हूँ। ये हुई ना बात। फोर्टिफाइड चावल का हर एक निवाला, स्वाद, पोषण और सेहत का रखवाला। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।